नमस्कार, सत्यमेव जयते आपके सामने आर्यन राउत फिर से हाजिर। पहले मैं आपको बता दूं जो करंट सिचुएशन है। करंट सिचुएशन ऐसा है कि ये जो थाली का राजनीति चल रहा था, थाली का जो डिबेट स्पीच चल रहा था, वो कुछ बहुत ही बड़ा हो चुका है। बहुत सारे बॉलीवुड के जो लोग हैं वो अपने अपना साइड ले चुके हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारे बॉलीवुड वालों को ये खराब लगा कि पूरा बॉलीवुड को कैसे ख़राब कह सकते हैं। हाँ, ये सही है, अगर पूरा बॉलीवुड को बोला गया तो गलत है। पूरा बॉलीवुड कैसे ख़राब हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा है कि बॉलीवुड का जो कुछ हिस्सा है, कुछ लोग वो ड्रग्स के कब्जे में हैं, वो गलत है, तो उनको निकालना चाहिए, उनको सुधारना चाहिए, सुधार होना चाहिए। ठीक है, वो सोच का सुधार होना चाहिए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था अभी तक का जो था। लेकिन आज का जो डिबेट है, आज का जो मैं बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। ये डिफरेंट है कि कल जो था हम प्यारे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री, उनके बर्थडे था। विश हिम ए वेरी गुड हैप्पी बर्थडे, सॉरी फॉर बिलेटेड। बट द फैक्ट इज़ दैट वन कि मैंने कुछ देखा एंड इट हॉर्ट्स मी, सो दैट आई एम सेइंग दिस वन। देखिए, ये सिंपल सी बात है कि कोई पार्टी कभी गवर्नमेंट बना सकता है, राइट? ठीक है, कोई पार्टी जो खिलाफ में है वो बोल सकते हैं, उनके खिलाफ आप सवाल उठा सकते हैं, आप कोई पार्टी को बोल सकते हैं। बट हाउ कैन यू से टू प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर किसी पार्टी के नहीं होते, वो देश के होते हैं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर देश के हैं तो उनके खिलाफ बोलना सही है, लेकिन उनके खिलाफ इस तरह से बात यूज़ करना, तो क्या होता है ना, एक फैमिली होता है, फैमिली में अगर जो मुखिया होते हैं उनके खिलाफ आप कुछ बोलोगे तो डैट विल बी द सपोर्ट फॉर आउटसाइडर, नेबर्स, जो कि आपके एनिमी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये समझना चाहिए। आप प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ डायरेक्ट कुछ मत बोलो, ये गलत है। आप गवर्नमेंट को खिलाफ सवाल उठाओ, इट्स बेटर। ठीक है, आप डायरेक्ट कैसे बोल सकते हैं कि बंदर है, ये है, डैट इज़, ये गलत है, ये सही नहीं है। और इस चीज़ को मैंने जब बहुत अच्छे से देखा कि एक्चुअली ये क्या है, व्हाट इज़ राइट टू एक्सप्रेस, मतलब अभिव्यक्ति आज़ादी है क्या? अभिव्यक्ति आज़ादी संविधान ने हमको दिया है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। व्हाट एवर यू वांट टू से यू कैन से। अगर ये सच है तो कंगना जी का घर क्यों तोड़ा गया? प्रॉब्लम है ना। अच्छा, वो जो नागरिक ऑफिसर थे वहाँ पे, जो आर्मी के ऑफिसर थे मुंबई में, उनको क्यों पिटा गया? राइट टू अगर एक्सप्रेस है तो अच्छा, लेकिन मुझे राइट टू एक्सप्रेस तो अभी आज तभी पता चला जब मैंने अच्छे से देखा एंड समझा कि भाई जेएनयू में तो हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लग रहा था, तभी कुछ नहीं हुआ। और कुछ बोल तो ये भी बोल लेते कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा। उनका कातिल कौन है भाई? नहीं, अफजल है कौन? टेररिस्ट, आतंकवादी। उनके लिए हम राइट टू एक्सप्रेस है, अभिव्यक्ति आज़ादी है, उनको कोई कुछ नहीं बोल सकता, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता, सो दैट यू कैन से व्हाट एवर यू वांट। ये क्या चल रहा है? आई कैन अंडरस्टैंड अभिव्यक्ति की आज़ादी, इसको ना हम बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। कुछ लोग हैं उसको बहुत अच्छे से कुछ भी बोल सकते हैं, दे कैन से व्हाट एवर दे वांट। इस बहाने से ना वो कुछ भी बोल सकते हैं। ये प्रॉब्लम है। अगर आपको अभिव्यक्ति का आज़ादी, जो राइट है, इसको चाहिए तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, उसको याद रखिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं कि आप यूनिवर्सिटी में आग लगाए, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं कि आप रास्ता जाम करें, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं कि आप जो जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश का आप नागरिक हैं, उसी देश को हार्म करें। अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए, अगर ये राइट चाहिए, तो आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी तो पूरा करना है। अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम है, दिस इज़ नॉट गुड, ये जो गवर्नमेंट करे, गवर्नमेंट कर रहा है वो ख़राब है, तो उसके खिलाफ खड़े रहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए अगर आपको लग रहा है कि गलत है तो। लेकिन इस बहाने देश को गाली देना बंद करें। आप पार्टी को गाली दे सकते हैं, यू कैन डू व्हाट एवर यू कैन से व्हाट एवर यू वांट। आप किस पर्सन को बोल सकते हैं, वो पर्सन आपको बोलेगा, वो आप उसको बोलोगे, वो चलता रहेगा। मगर देश के खिलाफ बोलने से पहले सोच लिया कीजिए, क्योंकि देश खाली मेरा नहीं ना उनका है, ये देश सबका है, आपका भी है जो देश के खिलाफ बोल रहे हो। देश के साथ चलो, आवाज़ उठाओ। अगर आपको गलत लग रहा है तो आवाज़ उठाओ, खड़े रहो, बोलो कि गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो ख़राब है। अभी जो किसान का जो बिल पास हुआ है, उसके ऊपर जो चल रहा है पंजाब में, आई सपोर्ट दैट वन, वो सही चल रहा है, क्योंकि उनके हिसाब से गलत है।
बाय द वे किसान का जो बिल है उसका मैं वीडियो करने वाला हूँ टुमारो इट्स। ओके, लेकिन इसका ये सही है, इस तरीके से होना चाहिए कि आप इस्तीफा दो, आप स्ट्राइक करो। यू कैन से दैट वन, यू कैन से इन द ओपन फोरम कि ये गलत हो रहा है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर फार्मर्स, इट्स गुड। इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन आप बोलोगे किसान यहाँ पर नहीं है तो भारत मुर्दाबाद, व्हाट इज दिस? भारत मुर्दाबाद कैसे मुंह में हो सकता है? आप प्रधानमंत्री होते हैं, वो देश के होते हैं, उनको कैसे बोल सकते हो बंदर? हाउ कैन दिस पॉसिबल? व्हाट इज दिस? ये गलत है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप आवाज़ मत दो, जो भी आपको गलत लगे, आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है तो आप सही के लिए आवाज़ उठाए, इट्स वेरी गुड, क्योंकि सवाल पूछना आपका हक है, आप पूछ सकते हो। आप एक मर्यादा में रहकर सवाल पूछ सकते हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री देश के खिलाफ कुछ मत बोलो, बिकॉज ये देश मेरा है, आपका है, सबका है। उसके खिलाफ बोलने से हमारा खुद का आइडेंटिटी जो है वो घट रहा है। जब आप बाहर जाओगे तो आपको कोई अपने नाम से नहीं जानेगा, आपको सब जानेंगे कि आप इंडिया से आए हो, यू आर इंडियन। जब इंडिया को आप यहाँ बदनाम करोगे तो बाहर तो वही होगा आपके साथ। घर का बात घर में रहे, सही है। सो देश के खिलाफ बोलने से अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रूफ नहीं होता है। आप अच्छा लीडर नहीं कहलाते हो। बहुत सारे मैंने उनका लिस्ट देखा है, बहुत सारे, उनका नाम ही नहीं लेना चाहता। एक का नाम याद है, कन्हैया जी। उनको कन्हैया जी बोला बिकॉज इज वेरी एजुकेटेड, बट हाउ ही सेइंग अबाउट अ कंट्री इज डिस्गस्टिंग। व्हाट इज दिस? तो कृपया ये ध्यान रखें कि राइट टू एक्सप्रेस का बहाना बनाकर देश के खिलाफ या प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ मत बोले। आप पार्टी को बोल सकते हैं, गवर्नमेंट को बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री को कुछ मत बोले, सेना को कुछ मत बोले। ये हमारे देश की संपत्ति है, हमारे देश की आधार है। जब हम बाहर जाएंगे तो हमारी आर्मी हमारी पहचान है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। तो इसको हमको ठेस नहीं पहुंचाना है। प्राउड टू बी एन इंडिया, तो इंडिया के लिए प्राउड करना सीखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।